बादशाह और मुरूक की शादी का दिन आ जाता है। पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। मौलवी साहब निकाह शुरू करवाते हैं और बादशाह से पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? लेकिन बादशाह सबके सामने साफ इनकार कर देता है और कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी शादी सिर्फ सुंदरी से होगी। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। बादशाह वहां से जाने लगता है। जहांदाद उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर बादशाह उसकी एक नहीं सुनता और तुरंत वहां से निकल जाता है। कुर्बान अली अपनी ये बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो गुस्से में अपने आदमियों को फोन करके हुक्म देता है कि बादशाह की गाड़ी का खतरनाक एक्सीडेंट करवा दो। दूसरी तरफ जब गुलाम को बादशाह की शादी की खबर मिलती है तो वो तुरंत सुंदरी को लेने हवेली पहुंच जाता है और उसे वहां से लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन रास्ते में एक गाड़ी बादशाह की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देती है और उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। बादशाह सुनसान सड़क पर घायल हालत में पड़ा तड़प रहा होता है। उसी वक्त गुलाम और सुंदरी की गाड़ी वहां से गुजरती है। गुलाम नीचे उतरकर देखता है तो बादशाह को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो फौरन उसे संभालने लगता है। सुंदरी कहती है, गुलाम इसे छोड़ दो, अगर ये ठीक हो गया तो तुम्हें फिर मार डालेगा। लेकिन गुलाम कहता है, दुश्मनी अपनी जगह, मगर मैं बादशाह के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। गुलाम तुरंत बादशाह को अपनी गाड़ी में डालता है और उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। फिर वो जहांदाद को फोन करके बताता है कि बादशाह का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही जहांदाद गुस्से में कुर्बान अली का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ ये सब तुमने ही करवाया है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहांदाद फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर बताते हैं कि बादशाह की हालत बहुत नाजुक है। अगर उसे सही वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लाया जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। कुछ देर बाद जब बादशाह को होश आता है तो गुलाम और सुंदरी उसके पास जाते हैं। बादशाह भावुक होकर कहता है, गुलाम मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हारे खून का प्यासा बन गया था, लेकिन तुमने आज मेरी जान बचा ली। गुलाम कहता है, बादशाह मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। सुंदरी से मोहब्बत मैंने जानबूझकर नहीं की थी, ये सब अनजाने में हुआ। ये सुनकर बादशाह कहता है, आज से सुंदरी तुम्हारी हुई। उसी वक्त जहांदाद और साहिबजान भी वहां पहुंच जाते हैं। साहिबजान रोते हुए गुलाम से कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने सारी जिंदगी तुम पर बहुत जुल्म किए, लेकिन आज तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कुछ समय बाद बादशाह पूरी तरह ठीक हो जाता है और सब लोग घर वापस आ जाते हैं। बादशाह खुद कहता है कि वो अपने हाथों से गुलाम और सुंदरी की शादी करवाना चाहता है। हवेली में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और बादशाह खुद धूमधाम से गुलाम और सुंदरी का निकाह करवा देता है। उसी दौरान कुर्बान अली भी वहां पहुंच जाता है और जहांदाद से कहता है, मैंने बादशाह का एक्सीडेंट करवाकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन उसने भी मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। अब हमें अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद बादशाह भी मुरूक से शादी करने के लिए राजी हो जाता है और दोनों की शादी भी उसी वक्त हो जाती है। इस तरह कहानी एक हैप्पी एंडिंग तक पहुंच जाती है। हालांकि ये सब बहुत पहले भी हो सकता था, लेकिन ड्रामे को जरूरत से ज्यादा खींचा जा रहा है। हर एपिसोड बहुत स्लो चल रहा है। अब आप बताइए, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।